प्रचार तो पुराने लोगों को नहीं ही करना चाहिए, क्योंकि आप 15 साल से बैठे हैं, तो आपको कौन नहीं जानता है। आप जनता को नहीं जानते। आप वोट लेने के बाद जब जगह पे चले जाते हैं तो आप भूल जाते हैं कि जनता ने हमें जिताया है, जनता के कार्य के लिए हम हैं। फिर उनको याद दिलाना पड़ता है कि हम ही आपको वोट दिलाए हैं, आप हमारे वजह से कुर्सी पर बैठे हैं। अच्छा, जोहार झारखंड, आपका एमएमएस न्यूज़ में स्वागत है। तो आज हम लोग आए हैं ये गुना भगत, जिसका कोई परिचय का कोई मोहताज नहीं है। ऐसे टीम से वो लड़ रहे हैं मांडर विधानसभा से, जिसका परिचय का बोला जाए तो कोई मोहताज ही नहीं है। कोई मतलब कि अभी मांडर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। और बड़ा पार्टी कौन? टाइगर जयराम महतो। टाइगर जयराम महतो का बात सुनते ही बड़ा बड़ा जो लीडर है, बड़ा बड़ा कैंडिडेट है, उसका दिल में एक दहशत होता है कि मतलब एक कम उम्र का युवा इतना उभर के अबर आए हैं और पूरा झारखंड के लिए है। तो आज हम लोग उन्हीं का प्रत्याशी से मिलने के लिए आए हैं। यहाँ गुना भगत जो है टाइगर जयराम का कैंडिडेट यहाँ मांडर विधानसभा से, तो हम लोग कुछ उनसे बात करेंगे और आप लोगों को जनवाएंगे भी कि मतलब किस मुद्दा पे यहाँ पे उन लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और मतलब इन लोग, दीदी आप थोड़ा सा अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम हुआ शांति तिगा और मैं अभी जेल कैंप पार्टी से ये कर रही हूँ। हम लोगों के लिए मुद्दा है कि अभी दादा के गुलाम से क्रांतिकारी अभी ये जो चल रहा है, इनका कहना है कि अभी नियोजन नीति को ये लागू करना है, स्थानीय नीति को शिक्षा स्तर पे सुधार करना है, और जो भी बाहरी लोग यहाँ जो खनिज पदार्थ को यहाँ जो खनन हो रहा है, वो बाहरी हावी लिया जा रहा है, उनके बारे में लड़ाई लड़ रहे हैं दादा। इन लोग का मकसद है कि जो बाहरी लोगों हैं उनसे झारखंड को मुक्ति दिलाना, यही ना जी। तो आइए और दादा से हम लोग बात करते हैं। दादा आप कुछ थोड़ा सा बता दीजिए अपने बारे में। जी, मेरा नाम शिवलाल गोप हुआ। अच्छा, और हम अभी जेल कैंप पार्टी से जुड़ के इस मुहिम पर इन लोग का सहयोग कर रहे हैं। आगे हम लोग का सोच है कि अगर हम लोग सत्ता में आते हैं तो जो जयराम दा का सोच है, जो उनका नीति सिद्धांत है, उसको लागू करने का हम लोग पूरा फोकस करेंगे। तो दादा आप लोग किस मुद्दा पे यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? मतलब यहाँ मांडर विधानसभा में देखा जाए तो क्या चीज़ वैसा नहीं है जो होना चाहिए? यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग का मुद्दा तो है, पहला मुद्दा है कि स्थानीय नीति लागू होना चाहिए। अगर हमारी सरकार बनती है, जेल कैंप पार्टी का सरकार बनती है, तो नियोजन नीति तो पहले से बना हुआ है, लेकिन हम लोग का मेन मुद्दा है कि 1932 का खतियान के आधार पर यहाँ पे काम होना चाहिए। बाहरी लोग जो हावी हो रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। जो हम लोग का हक अधिकार को लूट रहे हैं तो दूसरे लोग लूट रहे हैं। जैसे वैकेंसी अगर होती है तो दूसरे लोग झारखंडियों का हक को ले लेते हैं। तो हम लोग का कहना है कि वो चीज़ नहीं होना चाहिए। स्थानीय नीति लागू होता है तो हमारे झारखंडियों को प्राथमिकता दिया जाएगा। पहला प्राथमिकता तो झारखंडियों का होगा। जो 1932 का खतियान जिनके पास है वही उसका हकदार होंगे। और हमारे झारखंड का तो हम नहीं कह सकते हैं सभी जगह का, लेकिन हमारे मांडर विधानसभा में देखा जाए तो विकास के नाम पे बिल्कुल पूरी तरह से अभी ठप पड़ा हुआ है। कोई विकास का काम अभी तक हुआ नहीं है। हम लोग कांग्रेस का सरकार को भी देखे, जेएमएम का भी देखे, बीजेपी का भी देखे, लेकिन कोई ऐसा शख्स यहाँ उभर कर नहीं आए जो कि यहाँ के लोगों को रोज़गार मुहैया कराए, शिक्षा का स्तर को आगे ले चले। शिक्षा का स्तर दिन बाई दिन गिरते जा रही है, लेकिन जबकि शिक्षा का स्तर को ऊपर उठना चाहिए, लेकिन दिन बाई दिन गिरते जा रही है। शिक्षा में कोई सुधार नहीं हो रही है। स्वास्थ्य में देखा जाए तो स्वास्थ्य का कोई सुविधा नहीं है। तो हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं। अगर हमारे पार्टी की सरकार बनती है तो इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। तो दादा का आप लोग बात को सुने कि मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं और मांडर विधानसभा के लिए क्या चीज़ जरूरी है। तो अभी हम लोग मिलाएंगे आपको जो अभी
गुना दादा है, उनका जो कार्यकर्ता है, जो पूरा काजबार संभाल रहे हैं मैम, उनसे हम लोग बात करेंगे और मतलब जानेंगे कि क्या होना चाहिए। और आज तो दीदी आप थोड़ा सा अपना परिचय बता दीजिए। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से समस्त झारखंड वासियों को मेरा झारखंडी जोहार और जय धर्म। मेरा नाम संगीता खलखो है। हम बेड़ो प्रखंड से हैं, टेरो पंचायत से। अभी फ़िलहाल हम JBKSS का महिला मोर्चा अध्यक्ष हैं। इससे पहले हम कोई भी पार्टी से नहीं थे, चूँकि पार्टी हमको ऐसे भी पसंद नहीं है, लेकिन जयराम जी दादा का जो विचारधारा सामने आया, उनकी बातों को सुने, उनकी आवाज़ को सुने, उनका जो सोच है युवा पीढ़ी को लेके, आज के बच्चों को लेके, उसको लेकर हम खुद ही इसमें शामिल हुए। तो दीदी ये जो अभी का वर्तमान में जो हमारे विधायक जो रहे शिल्पी नेहा तिर्की जी, ऐसा उसमें क्या कमी लगा है जो मतलब आप खड़ा होने का ज़रूरत पड़ा? देखिए, पार्टियां तो बहुत सारी आती है और कमी अगर गिनाया जाए तो आप भी झारखंड के हैं, हमसे जिस चीज़ से हम वाकिफ़ हैं वो आपको भी पता ही है। लेकिन फिर भी हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि अभी जो तुरंत में जैसे ही हम फील्ड में निकल रहे हैं, आप बताइए, हम जनता से पूछते हैं कि अभी तुरंत ही जगह जगह पे शिलान्यास हो रहा है रोड का। तो आप 5 साल कार्यरत थे, तो उसमें आप कहाँ थे? जो कि आखिरी चरण पे आपको शिलान्यास करने की ज़रूरत पड़ रही, आप अपना परिचय दे रहे हैं या फिर जनता को धूर बना रहे हैं कि हम काम भी करते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा मुद्दा एक देखा गया है कि ये कि मतलब अभी वोट इलेक्शन जब आता है तो लोगों को प्रचार करने का ज़रूरत पड़ता है। अगर आप 5 साल रहे कार्यरत सत्ता पे, तो अच्छा काम अगर करते तो आपको प्रचार करने की ज़रूरत क्या पड़ती? स्वाभाविक सी बात है कि अगर मौजूदा सरकार अगर अच्छा कार्य करती है, तो लोगों को पता चलता है। कुछ समय तो ऐसा भी रहा कि खरीद बिक्री कर रहा, हम गांव में दारू, मुर्गा, साड़ी, कपड़ा, अभी कुछ योजना से भी खरीदा जा रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। प्रचार हम नए हैं इसीलिए कर रहे हैं, और उनके लिए कर रहे हैं जो एकदम कृषि क्षेत्र से हैं, सुबह उठते हैं, खेत में चले जाते हैं, उनको कोई भी इलेक्शन से या कोई भी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, उनके पास में जा रहे हैं। लेकिन जो मोबाइल चलाते हैं, जो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, जो उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि हम लोग जहाँ नहीं भी गए हैं, वो कहते हैं आप नहीं भी आते तो हम सपोर्ट करते, चूँकि जयराम को हम लोग पसंद कर रहे हैं, उनका जो विचारधारा है वो हमारे लायक है। वो उसमें हमारा सुदृढ़ झारखंड का ये दिख रहा है। तो प्रचार तो पुराने लोगों को नहीं ही करना चाहिए, क्योंकि आप 15 साल से बैठे हैं, तो आपको कौन नहीं जानता है? आप जनता को नहीं जानते। आप वोट लेने के बाद जब जगह पे चले जाते हैं तो आप भूल जाते हैं कि जनता ने हमें जिताया है, जनता के कार्य के लिए हम हैं। फिर उनको याद दिलाना पड़ता है कि हम ही आपको वोट दिलाए हैं, आप हमारे वजह से कुर्सी पर बैठे हैं। अच्छा दीदी, अगर मान लीजिए कि आप सत्ता पे आते हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दा आपका क्या रहेगा? सबसे पहला कदम आपका क्या रहेगा? देखिए, हमारा तो कामना है कि हम जितना मेहनत कर रहे हैं, हमारी पार्टी जीते। और इसलिए जीते कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का शिक्षा स्तर अच्छा हो। दिल्ली में अभी प्राइवेट स्कूल नहीं चलती है, सारे लोग सरकारी स्कूल में ही पढ़ते हैं, तो हमारे सरकार के पास ऐसी क्या कमी है जो कि वो नहीं कर पाती है, जो प्राइवेट स्कूल को फाइनेंस मिलता है और वो लोग स्कूल खोल के प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं। वो सुख सुविधा हमारे सरकारी स्कूल में भी मिलता तो गाँव के बच्चे भी पढ़ पाते। हम शहरी क्षेत्र का कभी भी बात नहीं करते हैं, चूँकि हम एक गाँव से बिलॉन्ग करते हैं और गाँव के लोगों का जो आर्थिक स्थिति है, उनको पढ़ाई से लेकर हर छोटे-छोटे रोज़गार को लेके वो लोग को मारा-मारी होते हुए देखते हैं। तो उसको लेके हम चाहते हैं कि JBKSS का जब सरकार बने, तो वो शिक्षा स्तर को अच्छा करे। जो
ये अभी योजना के तहत जो महिलाओं को पैसा दे दिया जा रहा है, उसके जगह पे रोजगार दिया जाए, कुटीर उद्योग दिया जाए, ताकि गांव की महिला गांव में ही चाय पापड़ बना के, साबुन बना के, हल्दी पैकेट पैक करके या फिर कोई भी ड्राई फ्रूट्स को पैक करके वो अपना जीवन यापन और अच्छा सैलरी का स्रोत बना सके। सरकार उन पे पहल करे। और हम जेवीकेसी से भी कहना चाहेंगे कि जब आप जगह पे आते हैं तो इस चीज़ का भरपाई करें। बिल्कुल। तो दीदी का कहना है कि मतलब यहाँ पे जो भी है, जो पैसा महिलाओं को मिल रहा है या तो जो लोगों को पैसा मिल रहा है उन लोग को चाहिए कि मतलब रोज ये पैसा की जगह में रोज़गार है। और सही बात है, अगर पैसा की जगह में आप रोज़गार देते हैं तो अपना घर का एक बेहतरीन स्थिति सुधार सकता है और बाल बच्चों को पढ़ा सकता है। तो हम आप फील्ड में जा रहे हैं तो फील्ड में संबोधित लोगों को किस प्रकार का कर रहे हैं, मतलब क्या? हम जब फील्ड में जाते हैं तो हम कभी भी ये नहीं कहते हैं कि हम आपको रोड दिलाएंगे, हम आपको घर दिलाएंगे, हम आपको नाला दिलाएंगे, ऐसी हम प्रार्थना नहीं करते हैं। हम ये भी नहीं कहते हैं कि आप जेवीकेसी को वोट दीजिएगा। हम ये कहते हैं कि आपका झारखंड क्या चाहता है, आपके साथ में क्या कमियां हैं, जो मौजूदा सरकार हमारे ऊपर में क्या कमी रख रही है, और अभी जो जिस तरह का प्रलोभन दिया जा रहा है क्या वो उचित है। एक छोटी सी बात हम लोग करते हैं, जो विधवा पेंशन है, विधवा पेंशन उनके लिए भी है जो 50-60 वर्ष में उनका पति की मृत्यु हो जाती है, उनके लिए भी मिलता है। उस महिला को भी मिलता है जो 20 वर्ष की है, और उनका पति की मृत्यु होने के बाद उनको भी मात्र ये 1000 रुपया मिलता है, और 60 वर्ष के बाद भी आपको 1000 रुपया मिलता है। तो जिनका पति नहीं है, 2 बच्चे हैं, सपोज दैट कि उनके पास 2 बच्चे हैं, तो वो कैसे पालेगी? क्या उनको रोजगार का प्रावधान नहीं है सरकार के पास में? क्या उनका आधार कार्ड देख के बनता है ये मृत्यु प्रमाण पत्र, तो उनमें नहीं देखा जाता है कि इनको रोजगार की आवश्यकता है? उनको छोटा मोटा रोजगार दिया जाए ताकि वो महिला अपना बच्चों को पढ़ा सके, उनको खिला सके, उनके लिए कमा सके। वो घर से बाहर ना, गांव से बाहर ना जाए, प्रखंड से बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। महिलाएं जाती है रांची, काम करके आती हैं, लौटने में रात हो जाती है। अगर कमियों को गिनाना शुरू करें तो बहुत सारी है। गांव में जब हम जाते हैं तो हम हर एक लोगों को यही कहते हैं कि योजना सिर्फ सरकार के अंतर्गत नहीं आता है। हमारी छोटी छोटी परेशानियां हैं जो सरकार की वजह से हम लोगों को वो मिल नहीं पा रहा है, हमको उनके बारे में भी सोचना चाहिए। स्वास्थ्य को लेके देखा जाए तो जितना भी अभी लापुंग क्षेत्र हम फील्ड कर रहे हैं, जब लापुंग क्षेत्र घुसते हैं तो वो क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ा एरिया है। तो वहाँ अगर उचित समय पे गाड़ी नहीं पहुँचता, एम्बुलेंस नहीं पहुँचता है, तो वहाँ से महिलाओं को निकलने के लिए बहुत मुश्किल होता है। प्रसव के समय में या तो वो लंबे समय से बीमारी से ग्रसित है। तो हम गांव में जाने के बाद में ग्रामवासियों से कहते हैं कि जो कमी है उसको देखिए। हर सरकार की जो कार्यकाल क्षेत्र में उन्होंने क्या किया उसको भी देखिए, और जयराम महतो का अभी का जो उनका विचारधारा है वो क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं अपने युवा साथियों के साथ में, इस तरह हम गांव में प्रचार करते हैं। अच्छा, से कैसे निपटारा कीजिएगा? इतना बड़ा पार्टी से आप कैसे टक्कर दीजिएगा? इसमें बड़ा छोटा क्या होता है? पार्टी तो बड़ा अपने आप को मान के बैठा है, क्योंकि वो जनता का पैसा अपने पास दबा के रखा है, इसलिए वो बड़ा है। नहीं तो पार्टी होती है। जेवीकेसी एक खुद में अपने आप में बड़ी पार्टी है, क्योंकि उनके साथ जनता है, क्योंकि उनके पास पहले से कोई जमा पूंजी नहीं था। जनता ने उनको सहयोग किया कि हम आपको चंदा देंगे, आप इलेक्शन में आइए, तब वो आए। तो वो छोटी कैसे हुई? पार्टी तो सबके सब बराबर के हैं। अच्छा, एक लास्ट सवाल, अंतिम सवाल, और इसके बाद हम लोग सवाल ख़त्म करेंगे। मतलब देखा गया है ये कि जीतने के बाद जो जीतते हैं प्रत्याशी, उसके बाद में उसका जो रहन सहन, लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, उसके अंदर अहंकार आ जाता है। तो ऐसा ही होगा क्या आपके साथ में? यही वजह तो है जिसकी वजह से हम लोग बदलना चाह रहे हैं। नहीं तो शिल्पी नेहा तिर्की को भी तो हम ही लाए थे ना, उनको लाने वाला कोई अलग जनता तो नहीं है।
हम खुद उनके लिए काम किए थे, उनको खुद ही लेके आए थे, लेकिन हम उनके घर भी गए हैं एक बार मिलने के लिए। 1 बजे रात को लौट के आए। शिल्पी नेहा तिर्की तो नहीं मिली, उनके फादर से मिले, लेकिन 1 बजे लौट के आए। उन्होंने पूछा भी नहीं कि हम कैसे आए हैं, हम कैसे वापस लौट के जाएंगे, चूँकि हम बेड़ो से गए थे। हम एक छोटा-सा मुद्दा लेके गए थे, वो तो हम कैमरा के सामने नहीं बोलेंगे, चूँकि वो हमारा पर्सनल मामला था। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से रूड तरीके से व्यवहार किया, तो हम लोग ऐसी सरकार को नहीं चाहते हैं।